एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं IOCL पानीपत रिफाइनरी का 2014 से लेके अब तक का यानी 2021 तक के जितने भी पूछे गए हैं, चाहे वो अप्रेंटिस में या चाहे वो जो है एक्सपीरियंस के लिए जैसे केमिकल डिप्लोमा वगैरह इंजीनियर के लिए पूछा गया, वो सारे क्वेश्चनों का समावेश मैं लेके आया हूं दोस्तों। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अरुण बिंद का, जिन्होंने मेरे मेल पे ये सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर नोन एज, तो ये है वेट बल्ब डिप्रेशन है। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? तो यूनिट प्रोसेस का एग्जाम्पल है आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिड्यू सोल्यूशन फ्रॉम विच द सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड नोन एज, यानी कि जो ये जो है रेफिनेट उसे कहेंगे। आप जानते हो कि जो हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी सॉलिड से, तो उसमें जो बच जाता है उसे रेफिनेट कहते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं जो उसे कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर हमारा वॉल्यूम ही प्रोसेस है तो वो कौन सा कहलाएगा? वो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड, तो ये है जो एक्वारेजिया है ये जो है मिक्सचर है किसका? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? तो वो है पास्कल सेकंड। जर्मन सिल्वर में मतलब जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन क्या है? तो वो है कॉपर, जिंक और निकिल। नेक्स्ट है इफ़ pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2 देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट चेंज बाई, तो इंक्रीज 10 टाइम, 10 टाइम जो है इंक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर इज अ रेशियो ऑफ, तो ये जानते हो कि इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी इज अ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? तो हाईएस्ट वेलोसिटी अटेंडेबल बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ फ्री फॉल। नेक्स्ट है एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर का एवरेज मोलिकुलर वेट क्या है? तो वह है 29। मास नंबर ऑफ एटम इज अ सम ऑफ द मॉलिक्यूल, सम ऑफ द नंबर ऑफ, तो ये है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने भी होते हैं वही मास नंबर होता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? तो सिलिकॉन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल वाले होते हैं। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो यह है रॉन्ग आयरन, रॉ आयरन। नेक्स्ट है हमारा DDT इज़ द शॉर्ट फॉर्म, DDT का फुल फॉर्म है तो यह डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है दोस्तों। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इंडिकेट इट्स, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। फॉस्जीन गैस क्या है दोस्तों? तो ये है कार्बोनिल क्लोराइड है। विटामिन सी इज़ अ एस्कॉर्बिक एसिड है। लिटमस पेपर टर्न ब्लू अंडर एल्कली कंडीशन। नेक्स्ट है द विस ब्रेकिंग प्रोड्यूस अ फ्यूल ऑयल ऑफ अ लोअर विस्कोसिटी, ये कह रहा है कि द विस ब्रेकिंग क्या प्रोड्यूस कराता है? तो ये फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी के फ्यूल ऑयल प्रोड्यूस कराता है। कैटालिस्ट यूज इन अ कैटालिक रिफॉर्मिंग, तो वो है प्लेटिनम। बायरेट फार्मेशन इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया बनाने में हमारा बायरेट फार्मेशन होता है। एक क्वेश्चन यूरिया का और आया था दोस्तों कि यूरिया बनाने में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो यूरिया बनाने में कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंस्ट्रूमेंट विच मे बी यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, तो वो है इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25 अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन अ एयर इज डिटरमाइन बाय, तो ये है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर की मेजर करते हैं। ओलियम गिव द फ्यूम ऑफ, ओलियम
वॉल्यूम किस चीज़ का फ्यूम देती है, तो वह सल्फर डाइऑक्साइड का देती है। इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी 27 का, तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है, तो वो 1 होती है। नेक्स्ट है 28 कि क्लोरोफॉर्म क्या है, तो ये है एसीटोन, एक सेकेंड, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिक्सचर कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिक्सचर क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेन, जो है हमारा 29 कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेन इज़ अ पॉइंट एट विच फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट, फॉलिंग रेट पीरियड जहाँ पे स्टार्ट होती है तो वही हमारी कहलाते क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, हार्डनेस को किस में जो है मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में किया जाता है। कैपेसिटी ऑफ एन इवोपरेटर, इवोपरेटर की कैपेसिटी क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर, किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज पर हावर नोन एज कैपेसिटी ऑफ इवोपरेटर। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल क्या है, पेंट है। पेंट हमारा क्या है दोस्तों, ये है एक तरह से नॉन न्यूटोनियन है। नेक्स्ट है प्रेशर एट वेना कॉन्ट्रैक्टर, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे प्रेशर क्या होता है, तो लेस देन द सिस्टम प्रेशर, सिस्टम प्रेशर से कम प्रेशर हमारा कहाँ होता है दोस्तों, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लो डाउन इज़ नॉट यूज फॉर, ब्लो डाउन का यूज नहीं करते किस लिए, ऑप्शन नंबर में एक में कह रहा है टू रिमूव इनर्ट, दूसरा इम्प्रूव इफिशियंसी, तीसरा रिड्यूस प्रेशर और चौथा टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन। तो रिड्यूस प्रेशर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्लो डाउन से हमारा प्रेशर क्या है, रिड्यूस नहीं होता। तो ये हमारे 34 क्वेश्चन हम कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो 35वां हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है रिमूवल लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को कौन रिमूव करता है, तो एक तो कूलर है, कंडेंसर है, चिलर है, तो कंडेंसर जो है लेटेंट हीट को रिमूव करता है। द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट ट्यूब, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों क्या, पिच कहेंगे। नेक्स्ट है द इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उसे वो फिनेप्थोलीन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में जो ओजोन को ऐड करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। मिल्क पाउडर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय ड्राइंग तो स्प्रे ड्रायर में हमारा जो है मिल्क पाउडर बनाया जाता है, ड्राई किया जाता है मिल्क को। द कॉमनली यूज रेशियो ऑफ एक्चुअल रिफ्लक्स टू द मिनिमम रिफ्लक्स, एक्चुअल रिफ्लक्स और मिनिमम रिफ्लक्स की जो रेशियो आती है वो कितनी आती है दोस्तों, 1.5 आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट की क्या है, तो वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। -273 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल है, तो वो 0 केल्विन के इक्वल है। एग्जाम्पल ऑफ एन ओवरफ्लो एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस जिसमें ओवरफ्लो कराते हैं तो वो है स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग की एनालिसिस हम ओवरफ्लो करा के करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, सबसे छोटा पार्टिकल साइज कौन सी है, तो वो बाल मिल कराती है। दोस्तों ये जो है सिचुएशन बेस है, उसमें क्रशर थे और मिल थी, तो क्रशर जो है वो बड़े पार्टिकल प्रोवाइड कराएंगे जबकि बाल मिल छोटे। इसके अलावा और फ्लोराइड एनर्जी मिल अगर होती तो वो इससे भी छोटी होती। तो ये कंडीशन बेस है, ये नहीं कि आप तुरंत टिक मार दो, वो कंडीशन को देख के आप टिक करना। फ्रूट जूस कैन बी कंसंट्रेटेड, जो है जितने फलों के जूस होते हैं किससे कंसंट्रेट किए जाते हैं, तो वो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर से कंसंट्रेट किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोड्यूस हीट, इसमें से कौन से एक ऐसी रेडिएशन है जो हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो है इंफ्रारेड। कौन सी रे पूछा था, तो ये इंफ्रारेड। जैसे आप खाना बनाते हो, इंडक्शन चूल्हा जो भी है, तो अगर खाना बनाते हो तो उसमें इंफ्रारेड जनरेट होती है जिससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय हीटिंग 74 डिग्री फार, तो 15 सेकंड 74 डिग्री पे दूध को 15 सेकंड के लिए क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो हमारा पॉस्चराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल वेपर इग्नाइट एंड टू बर्न फॉर 5 सेकेंड। कह रहा है कि वो लोएस्ट टेम्परेचर मतलब अगर ऑयल के लोएस्ट टेम्परेचर पे जो है वेपर जो है 5 सेकेंड के लिए जलती है तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगी, तो वो है फायर पॉइंट उसे कहेंगे। ब्रास इज कम्पोज्ड ऑफ, ब्रास किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। एंजाइम इज अ कैटालिस्ट इन, तो बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम क्या है, कैटालिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइन इंडस वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, मतलब ये एक संधि है। विच सॉइल इज़ आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, रेगुलर सॉइल किसको कहते हैं, तो वो काली मिट्टी को कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, जो है आरबीआई कब स्टेबलाइज हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड, ये है मनरेगा कब पास हुआ था, तो ये है 2005 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज़ यूज इन वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो ये है दोस्तों वीक एसिड में को टाइट्रेशन में कौन सा यूज करते हैं, तो वो है फिनोक्थिलीन। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो वो है 40। EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई नाइट्रो टेट्रा एमाइन, EDTA का फुल फॉर्म जो वाटर केमिस्ट्री में यूज होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इनफ वेपर ऑफ द ऑयल when mix with air will ignite but not continue to burn, उसमें जो है फायर पॉइंट में था वो 5 सेकंड के लिए जल रहा था, लेकिन इसमें कंटिन्यू बर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन वेपर जनरेट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट है यानी कि फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट हमारा केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रोड्यूस ऑफ सोप इंडस्ट्री, तो बाई प्रोडक्ट है, सोप इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो वो है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारा विच टाइप ऑफ पेंसिल इज स्पेसिफाइड टू ड्रा आउटलाइन ऑफ विजुअल लाइन एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो कह रहा है किस टाइप की पेंसिल हम यूज करते हैं आउटलाइन को ड्रा करने के लिए, तो वो हम करते हैं दोस्तों एच टाइप की पेंसिल का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, तो सोप जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है। विच इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल क्या कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम नहीं है। सॉफ्ट सोप इज़ अ, तो पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, अगर पोटेशियम साल्ट विथ अ हायर फैटी एसिड है तो वो सॉफ्ट सोप कहलाएगा। MSDS का फुल फॉर्म पूछा था, तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है इसका। नेक्स्ट हमारा 67 हो गया, 68 देखते हैं। 68 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि फायर क्या है, तो फायर है एक रैपिड ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है हमारा अ सब्सटेंस दैट कैन बी एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर अगर कोई कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। टर्बिडिटी को किस में मेजर करते हैं, तो नेप्थेलोमीटर से मेजर करते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर, अगर वैल्यूम डिक्रीज हो रही है तो उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस केस में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। pH ऑफ N/1000 HCl एसिड इज़, तो 3 है, HCl की जो एसिड है वो 3 है। जब उसकी नॉर्मलिटी जो है
0.001 होगा, नॉर्मल होगा। LPG का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप ड्यू टू, जो है सोप जो है कैसे क्लीन करता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98% सल्फ्यूरिक इज मैन्युफैक्चर इज कन्वर्ट प्रोसेस बाय द एब्जॉर्बिंग सल्फर ट्राईऑक्साइड इन, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या कराते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब कराते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केमिकल नेम ऑफ एलम, एलम का केमिकल नाम क्या है, तो एलम का केमिकल नाम है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट डोडी कार्बोहाइड्रेट डोडी के हाइड्रेट, बहुत बड़ा नाम है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को जीवित रहने के लिए एकदम मिनिमम ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन 4 ppm होनी चाहिए। वैसे कितनी रहती है दोस्तों, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन एट एटमॉस्फेयर में 9 ppm या 10 ppm के आसपास रहती है। नेक्स्ट हमारा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर स्टेबलाइज डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर एरोबिक कंडीशन नोन एज BOD। एरोबिक कंडीशन मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में। तो ये जो है एरोबिक कंडीशन कह रहा है कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो उसे BOD कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल, आयोडीन वैल्यू ऑयल की क्यों मेजर करते हैं, तो ये जो है आयोडीन वैल्यू जो हम मेजर करते हैं तो उससे हमें पता चलता है किसका, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का पता चलता है। ब्रॉन्ज की कह रहा है कि क्या है एलॉयस, तो कॉपर एंड टिन है। कैटालिस्ट यूज इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है कैटालिस्ट यूज होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाई जाती है, तो उसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड डिजोल्व इन एसिटिक एसिड इज अ विच सोल्यूशन, कोई कहेगा विच सोल्यूशन क्या है, तो विच सोल्यूशन हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है डिजोल्व है एसिटिक एसिड में, तो उस सोल्यूशन को विच सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालिस्ट इज ऑटो कैटालिस्ट का एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे ऑटो कैटालिस्ट देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ सेमी ड्राइंग ऑयल, इसमें से कौन सा सेमी ड्राइंग ऑयल नहीं है, तो कोकोनट ऑयल जो है सेमी ड्राइंग ऑयल नहीं है। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज़ मेजर, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी गैसियस फ्यूल की निकालते हैं तो वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो वो है जंकर्स कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर, वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ वायर, वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द वेट इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज़ जस्ट इक्वल टू द अपथ्रस्ट द बॉडी, यानी कि वेट जो है जितना लगाया गया बॉडी का वेट है उतना ही हमारा जल का अपथ्रस्ट फोर्स है, तो उस समय बॉडी क्या होगी, तो बॉडी वहाँ पे होगी विल रिमेन सस्पेंडेड कम्प्लीटली इन अ लिक्विड, यानी कि उसमें वो तैरती रहेगी, पूरी की पूरी वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, बॉडी का वेट और जितना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उस कंडीशन में। इफ़ आइस मेल्ट अंडर ग्रेविटी फ्री कंडीशन इन अ वैक्यूम द फाइनल जियोमेट्रिक शेप कैसा होगा, तो विल बी स्फेरिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस ट्रेवल
इन गिवन बाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल का जो अगर ग्राफ हम कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एरिया अंडर स्पीड है, एरिया अंडर स्पीड कवर अप करेगी। नेक्स्ट हमारा ये ग्राफ बस पूछा है, विच मशीन इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल सच एज कोल, पिगमेंट एंड फेलेट्स फॉर पोटरिंग। तो वो बॉल मिल है, बॉल मिल में हम ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ग्राइंड कहते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर लोकल और पॉइंट वेलोसिटी, तो वो है पिटाट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन प्रोपेलर इज़ एन, प्रोपेलर क्या है, तो ये है एक्सियल फ्लो हाई स्पीड इम्पेलर है। नेक्स्ट है फाउंडरिंग सर मशीन यूज़, तो ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये है AO होम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है फाउंडर हैं। दांडी मार्च कितने सन में हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और ये किसके इसका कनेक्शन किसके साथ है, तो ये है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से ये ताल्लुक़ है, इनका कनेक्शन है। 97 हो गया, अब 98 के पास चलते हैं दोस्तों। 98 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन दैट द हीट रिमूव, तो ये होगी कितनी रिमूव करेगी, 210 किलो जूल पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा कि विच पंप इज़ यूजिंग अ पेट्रोल पंप, तो ये पेंडिंग है अभी। विच पंप इज़ यूजिंग इन एयर जेट, तो ये है एक्सेल पंप। विच पंप इज़ यूजिंग इन JCB, JCB में हमारा सबमर्सिबल पंप है। और सबमर्सिबल पंप किस टाइप का है, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप के टाइप का। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है। और विच रिएक्टर कन्वर्जन इज़ अ वेयरिंग विथ डिस्टेंस, तो ये है PFR है। और नेक्स्ट है हमारा डायमीटर ऑफ एजिटेटर इज़ यूजली यूजिंग इन अ रिएक्टर, तो 1/3 है, 1/3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर इज़ यूजिंग फॉर कंटिन्यूस फ्लो एट गिवन टाइम पीरियड, तो ये है CSTR, कंटिन्यूस स्टार्टिंग रिएक्टर। द हाइट ऑफ डिस्टिलेशन टावर द हाइट ऑफ डिस्टिलेशन टावर इन विच प्री हीट इज़ इंटर, तो वो है नियर मिडिल में इंटर होती है। इन डिस्टिलेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड फ्रॉम अपसाइड एंड गैस फ्रॉम डाउन साइड। नेक्स्ट है हमारा कि विच इज़ द कांस्टेंट इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो उसमें जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो आइसोथर्मल ही होता है, क्योंकि आप जो है उसको आफ्टर कूलर में ले जाके उसका टेम्परेचर फिर से डाउन कर लेते हो। एक तरह से जो टेम्परेचर है वो आइसोथर्मल होता है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ कन्वेक्शन टू कंडक्शन इज़ नोन एज, तो वो है नसल्ट नंबर। नेक्स्ट है विच पंप आर मोस्टली यूज इन रिफाइनरी, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। विच टाइप ऑफ कंप्रेशन इज़ यूजिंग फॉर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के लिए कौन सा कंप्रेसर सबसे सूटेबल है, तो वो है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। क्यों है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में कई स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में ले जाकर बढ़ा सकते हो, सेकंड स्टेज में बढ़ा सकते हो, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में, सिक्स स्टेज में। तो जितना स्टेजेस बढ़ाते जाओगे तो वो जो है मैक्सिमम आपको प्रेशर मिल सकता है। यानी कि ज़्यादा अगर हाई प्रेशर चाहिए तो आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज कर सकते हो। विच पार्ट इज़ यूजुअली डैमेज इन अ पंप, तो वेंस जो हैं उसकी वेंस जो होते हैं एक तरह से इम्पेलर वहीं ज़्यादा डैमेज होते हैं ड्यू टू पिटिंग कोरोजन के। द कलर ऑफ वाटर पाइपलाइन इनसाइड द अर्थ, तो ये है दोस्तों सी ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी फेज हीट ट्रांसफ़र, तो इवोपरेशन जो है बाइनरी फेज नहीं है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु। पंजाब केसरी नोन एज, किसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। मिनिमम एज फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 35 साल। विच पंप यूज फॉर अ
पॉलीप्रोपिलीन हैंडलिंग, तो ये है रोटरी बैरल पंप। रोटरी बैरल पंप का यूज हम करते हैं प्रोपिलीन हैंडलिंग के लिए। विच पंप इज यूजिंग फॉर हाई फ्लो रेट के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र किस में होता है, तो कूलिंग टावर जो है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर है, और उसमें जो है कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड दोनों का कॉन्टैक्ट एकदम डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा अफिनिटी लॉ ऑफ पंप। तो अफिनिटी लॉ ऑफ पंप के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी डिस्क्राइब की है कि अफिनिटी लॉ क्या है। उसमें मैं डायमीटर को लेके और आरपीएम को लेके सब पे लेके बना रखा है, वो आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। वाई वी यूजिंग हीट एक्सचेंजर, तो जो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हम हीट सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ क्यों करते हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शन दिया था वो सभी सही थे। ऑल ऑफ द एबव जितने भी ऑप्शन थे सभी सही थे। और नेक्स्ट है हमारा बेस ऑफ केमिकल रिएक्टर डिज़ाइन। केमिकल रिएक्टर की जो डिज़ाइन है उसका बेस क्या है, आधार क्या है, तो केमिकल काइनेटिक है। अब कह रहा है कि कोरोजिव फ्लूइड को हैंडल करने के लिए किस टाइप का टैंक यूज करते हैं, तो वो क्रोमियम मेड टैंक का यूज करते हैं। क्रोमियम जो है आप जानते हो कि एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डैम्पिंग एंड फ्लडिंग। फ्लडिंग और डंपिंग जब भी होती है तो उसका रीज़न क्या होता है, तो फ्लडिंग क्या होती है, डंपिंग क्या होती है, कोनिंग क्या होती है और इंट्रेनमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में अलग अलग बता रखा है। लेकिन इसमें जो है अगर फ्लडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हमारी वेपर वेलोसिटी अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा वाई वीडीयू इज़ यूज इन रिफाइनरी। वीडीयू का मतलब होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट क्या है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसको पूरी डिटेल में मैंने वैक्यूम डिस्टिलेशन बता रखा है, आप वहाँ पे देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे जो है कंपोनेंट होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए उनको बॉइलिंग पॉइंट के नीचे लाते हैं। और ये तभी होता है जब हम क्या करते हैं दोस्तों, वैक्यूम में ले जाते हैं। वैक्यूम में किसी भी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टीफन हॉकिंग्स बिलोंग। स्टीफन हॉकिंग्स जो वैज्ञानिक थे, जो इस समय नहीं है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से करते थे। महाबलीपुरम टेम्पल, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो तमिलनाडु में है। इन डिस्टिलेशन कॉलम वेयर इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई। कह रहा है कि डिस्टिलेशन कॉलम में टॉप में या बॉटम में कहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होता है, टॉप का टेम्परेचर प्रेशर अधिक होता है या बॉटम का टेम्परेचर प्रेशर अधिक होता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और इसका सही आंसर होगा बॉटम का। और क्यों होता है दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत डीपली में वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में मेरे डिस्टिलेशन पे जितनी वीडियो है उस पर जाके देखिए, आपको मिल जाएगा और रीज़न भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है कि इन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। अगर कोई फ्लूइड अगर आइडियल फ्लूइड है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो आइडियल फ्लो कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। द फ्लो विच निगलेक्ट चेंज इन ट्रांसर्व डायरेक्शन। ट्रांसर्व डायरेक्शन को जो निगलेक्ट करता है तो उसे वन डायमेंशन फ्लो कहते हैं। और ऑरिफिस मीटर यूज टू मेजर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए ऑरिफिस मीटर का यूज करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ एन ऑरिफिस वेरी विथ रेनॉल्ड नंबर। जैसे ही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है ऑरिफिस मीटर की वेरी करेगी। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू, तो ये है सरफेस टेंशन की वजह से ये ग्लास जो है गीला नहीं करती। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन। हाइड्रोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड को डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। इन फ्लो थ्रू पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पाइप की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। नेवियर स्टोक इक्वेशन किस लिए यूज़ करते हैं, तो विस्कस फ्लो के लिए नेवियर स्टोक का यूज़ करते हैं। फॉर लाइमिनार फ्लो अ पाइप, तो
फॉर लेमिनार फ्लो अ पाइप एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.5 होनी चाहिए, यू मैक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर के मिक्सचर को क्या कहोगे आप, तो उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहोगे। यहाँ पे ये बहुत ही कन्फ्यूजन देने वाला है क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, दोनों का फेज एक ही मतलब पानी से ही आइस मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों हेट्रोजीनियस में जो है एक तो आइस को अगर सॉलिड मानोगे, पानी को अगर लिक्विड मानोगे तो ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहलाया जाएगा। बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिपेंड, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिफाइन करता है कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड वर्क आर पाथ, ये है पाथ फंक्शन है। थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन रैंकाइन साइकिल। चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड ऑन चेंज ऑफ हीट। विच इज़ द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट इसमें से कौन ऐसी है जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन है हीट, प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वैल्यू। तो हीट जो है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन जो है डी एस इजकल टू डी क्यू अपन टी इन केस ऑफ, किसके केस में, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, जब हम थ्रोटलिंग करते हैं तो क्या चेंज नहीं होती, तो एंथैल्पी जो चेंज नहीं होते। साइकिल यूज़ इन स्टीम पावर प्लांट, तो वो होते हैं रैंकाइन साइकिल का यूज़ हम स्टीम पावर प्लांट में या स्टीम टरबाइन के लिए करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर, तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज़ 0, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। विथ डिक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। नेक्स्ट है एट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम, तो ये मिनिमम होगा। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। और एट अ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम की इनफाइनाइट होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों और बहुत ही कन्फ्यूजन है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें मिनिमम रिफ्लक्स के लिए तो मिनिमम होगा, और अगर फिक्स कॉस्ट जो है मिनिमम रिफ्लक्स के लिए देखें तो वो इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डिस्टिलेशन कॉलम हीट रिमूव इन अ कंडेंसर इंक्रीज विथ इंक्रीज द रिफ्लक्स रेशियो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ पार्टिकल कलेक्शन इज नॉट इज द लिस्ट एफिशिएंट, बहुत कम एफिशिएंसी का क्या कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कलेक्ट करता है, तो वो है साइक्लोन सेपरेटर। नेक्स्ट है टू ट्रीटिंग टरबाइन वाटर अ पॉपुलर कोआगुलेंट, टरबाइन वाटर को अगर ट्रीट करना है तो उसके लिए कौन सा कोआगुलेंट यूज करेंगे, तो फेरस सल्फेट यूज करेंगे। विच इज यूज इन अ एंटी आइसिंग कंपाउंड, एंटी जो है एंटी आइसिंग कंपाउंड है कौन सा है, तो वो है टेल, जिससे टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं। नेक्स्ट है द फीड स्टॉक फॉर अ कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग यूनिट, कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग यूनिट की जो फीड है वो क्या है, तो वो है नेफ्था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन अ गैसोलीन आर जो है प्रोन टू गम फार्मेशन, किसके प्रेजेंट होने से गम फार्मेशन होगा पेट्रोलियम में, सॉरी गैसोलीन में, तो वो है ओलेफिन्स के। अगर ओलेफिन्स प्रेजेंट है तो गम फार्मेशन होगा। तो ये रहा हमारा आज का जो है पानीपत का पूरा सॉल्व। इसमें से अगर आपको लगता है कि ये भी क्वेश्चन आया है तो वो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो सही ना हो, तो उनको भी आप एक बार देख लेना कि कौन सा मिला लेना, क्योंकि बाद में अभी जो है सुधार हो सकती है तो ठीक है, और बाद में अगर सुधार होगी तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। तो आपका क्या है इसमें, कौन आपको लगता है कि नहीं ए सही है तो एक इसका आंसर ये होना चाहिए, तो वो ज़रूर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।